बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। कि आपने एक इफेक्टिव किस्म का जो कि जाके वाकई अमल भी करे या कन्विंस करे या परसुएड करे, इस तरह का मैसेज आपने कन्वे क्रिएट करने, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये जो है आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले जो मेन बात आती है कि हमें एक इफेक्टिव मैसेज बनाने की ज़रूरत क्या है, कि हमने ये इफेक्टिव मैसेज जो है वो क्यों क्रिएट करने हैं, या उसकी वजह क्या है, उसके रीजंस क्या है, या उसमें क्या क्या होना चाहिए, या इफेक्टिव मैसेज जो प्रिपेयर करना ज़रूरी क्या है। उसमें से सबसे पहले ये है कि आप कोई भी रिटर्न या ओरल मैसेज जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है चंद एक चीज़ें जो होती हैं कि उसमें आपने सबसे पहले उस मैसेज को आपने पूरा एक प्लान करना होता है, फिर उसके वो एक खास शक्ल देनी है, फिर उसको एक रिटर्न लिखना है या बोलना है। फिर उसके बाद उसके अंदर आप कुछ रिविजन्स करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं, ग्रामर सेंटेंसेस हैं, फिर आप उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिंग करते हैं और अल्टीमेटली आप उसे दोबारा से रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं कुछ चीज़ रह तो नहीं गई या कुछ चीज़ जो है वो ज़्यादा तो नहीं है। तो वो जो है आप पहले से करते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि जो भी आप कम्युनिकेशन एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मैसेज जो है वो कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल हैं, स्पेशली वो जो 7 क्वालिटीज़ हैं, क्या वो 7 क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। और इसके अलावा जो है इसके लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि ये इसकी कोई गैर तो कानूनी तौर पे ये इलीगल तो नहीं है ऐसा कहना या बोलना या लिखना, या एथिकली ये ठीक है या नहीं है, ये भी आप देखते हैं। इसके अलावा आप एडवांस ऑफिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि एडवांस ऑफिस टेक्नोलॉजी के अंदर पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इनका इस्तेमाल करते हैं, या प्रोजेक्टर का या स्लाइड्स का। वो इसलिए करते हैं ताकि जो है आपका जो कोई भी जो प्रोसेस है वो आपके जो रिसीवर है जो मैसेज रिसीव करे उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करे। तो ये आपने चीज़ चेक करनी होती है। दूसरी चीज़ है कि ये 5 स्टेप्स हैं, आपके प्लानिंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने पर्पस आइडेंटिफाई करना है, और इसके बाद जो है आपने ऑडियंस जो है अपने ऑडियंस को एनालिसिस करना है। तीसरा आपने आइडिया चूज़ करना है। चौथा आपने डेटा कलेक्ट करना है, और पांचवा जो है आपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। उसमें से पहला स्टेप जो है वो आपने अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि आप ये मैसेज क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, किस लिए कर रहे हैं, या इस मैसेज को टाइप करके, लिख के, बोल के तो आपको क्या मकसद हासिल होगा। उसमें से सबसे पहला मकसद तो इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं कि आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ के मतलब कंज्यूमर को, कस्टमर्स को बता रहे हैं, या आपने कोई परसुएशन है कि आप अपने किसी प्रोडक्ट की, किसी एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की कोई प्रमोशन कर रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि लोग ये खरीद लें, लोग ये अडॉप्ट कर लें, लोग ये इख्तियार कर लें, या आपका कोई मसला है, कोई झगड़ा है, उनके दरमियान आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं ताकि कुछ बातें आपकी मान ली जाएँ, कुछ आप उनकी मान लें, तो इसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। इसके अलावा गुडविल, कि आप अपने मतलब जो हैं लोगों के अंदर एक अच्छी राय कायम करना चाहते हैं कि लोग आपके मतलब जाने कि ये एक अच्छा इंसान है, कामयाब इंसान है। तो ये आप चीज़ें जो है दूसरा मकसद, दूसरी जो चीज़ है, दूसरा स्टेप है कि आपने अपने ऑडियंस को एनालिसिस करना है कि आपका ऑडियंस कौन है। ठीक है, आप अगर ऑडियंस के व्यूज़ को जान सकते हैं, ऑडियंस की मेंटल फिल्टर्स को, कि जो रुकावटें हैं जो आपके मैसेज को रिसीव करने के अंदर उसके ज़हन में रुकावटें हैं, या उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसके या किस कल्चर का वो बंदा है, किस कल्चर में रहता है, ताकि जो है वो कई सारे बैरियर्स होते हैं हर कल्चर के अंदर। तो उसमें से सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको हम मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं, क्या वो प्रोफेशनल हैं, क्या वो मजदूर हैं, कोलीग हैं, हमारे सबऑर्डिनेट हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, क्या हैं जिनको आप टारगेट करके मैसेज बना रहे हैं। तो आपने दूसरा आपने उनकी एज चेक करनी है कि यंग है, मिडिल एज है, या एल्डरली बहुत बड़े एज के हैं, क्योंकि उम्र टू उम्र जब वेरी टू एज जो है पे लोगों की परसेप्शन और लोगों की किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने की सलाहियत चेंज होती है, क्योंकि ओल्डर एज के लोग जो हैं किसी भी नई चीज़ को इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं करते। इसके अलावा आपने उसका एजुकेशनल लेवल जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एटीट्यूड उनके किस तरह के हैं, और प्रॉबेबल वैल्यूज जो हैं जो कि कल्चर स्पेसिफिक होती हैं, इनके हर कल्चर में वेरी करती हैं। इसके अलावा जो है आपने ये भी रिसीवर के मतलब जो है जानने की कोशिश करनी है कि ये जो आप चीज़ बता रहे हैं कैसे पहले से पता है, इन्फॉर्म्ड है या नहीं है, ये पहले से चीज़ इसको बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में मतलब आप बात करने जा रहे हैं, या ये जो मैसेज आप देने चाह रहे हैं इसके मतलब लोग जो है उसे पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे या नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है आपने ये भी देखना है कि क्या वो
ऐसी इंफॉर्मेशन है कि उसे इंटरेस्ट से सुनेंगे, या ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो शायद इंटरेस्ट से ना सुने, मे भी शायद बोर हों, ऐसी तो नहीं है। इसके अलावा जब आपको पता चल गया कि आपका पर्पस क्या है, और दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि आपका रिसीवर क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक मैसेज जो है वो कन्वे करना है कि आपने कि वो जो है पर्पस और जो आपका रिसीवर जो है वो आपके पास पता चल गया कि आपका रिसीवर ज़हन में आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपने आइडिया चूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, आइडिया चूज़ करना है कि आपके पास आइडिया क्या है किस मैसेज के लिए। तो ये डिपेंड करता है लोगों के बैकग्राउंड पे, लोगों की सिचुएशन पे, लोगों के कल्चरल कंटेक्स्ट पे और लोकेशन ऑफ रिसीवर, कि आपके उसका रिसीवर कौन सा है, क्या वो आपका नेशनल है, आपके मुल्क का ही है, या कोई इंटरनेशनल बंदा है, क्या आपकी वो बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। इसके बाद आ जाएं जी आप जो हैं वो हम चीज़ें जो देखना है हमने वो ये है कि आपने जो है हमारा अगला स्टेप आता है जो वो है आपका तीसरा स्टेप है, आपने जब आइडिया भी चूज कर लिया, आप तीसरा स्टेप है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है। डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, डेटा जो है वो जब आप कोई भी आइडिया आइडिया चूज कर लेते हैं कि ये आइडिया मैंने जो है वो प्रेजेंट करना है, उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कई सारे फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, बिजनेस की हो सकती हैं या लोगों के मतलब फिगर्स हो सकते हैं, कोटेशन हो सकती हैं, इस तरह के कोई दूसरा एविडेंस हो सके जो उस मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आपने जो कि नेट से कलेक्ट करेंगे, इंटरनेट से, लोगों से, अखबारों से, बुक से आप वो फैक्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो चीज़ें मेन देखनी है वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज, आपकी कंपनीज की पॉलिसीज क्या हैं और प्रोसीजर क्या है, उन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए और प्रोडक्ट्स को, ये जो कि आपके मेन आइडिया को करें, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी आपके अगेंस्ट जा रही है और आप कोई और बता रहे हैं तो डेफिनेटली है आप कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चाह रहे। तीसरा ये है कि आपने ये भी देखना है कि अगर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ब्रोशर अटैच करना पड़ता है, साथ में कोई टेबल पिक्चर या कोई प्रोडक्ट सैंपल आपको लगाना पड़ता है, तो वो भी आप लगा के मैसेज सेंड करते हैं। इसके बाद जो है कि आपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करना है कि से फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी जब लेटर लिखते हैं तो जो पिछले स्टेप के बाद ये आखिरी स्टेप ये कि अब आपने उसकी सबसे पहले आउटलाइन बनाई। कोई भी एक बड़ा प्रोडक्ट है, मतलब आप 10 पेज लिखने हैं, 10 पेज के मतलब आप 4 5 6 लाइनों में आप बताएंगे कि इन 10 पेजों में होगा क्या क्या, हेडिंग्स क्या क्या होंगी। ठीक है, वो आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन को आप जेन में भी बना सकते हैं, वो आउटलाइन आप पेपर पे भी बना सकते हैं कि जिस तरीके से आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन होगा, मटेरियल मेथड होगा, फिर उसका रिव्यू आप लिटरेचर होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट्स होंगे और रेफरेंसेस होंगे, ये उसका पूरा आउटलाइन होती है। तो इसी भी तरीके से आपने कोई भी रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट की आउटलाइन होगी। आपने एक कोई कोई भी मैसेज कन्वे करेंगे तो आप उसकी एक आउटलाइन पहले आप जेन में बना लें या पेपर पे बना लें। अगला ये है कि अगर आपका मैसेज आपने आउटलाइन नहीं बनाई हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम आएंगे, जो कि वो डिसऑर्गेनाइज होगा, कंफ्यूजिंग होगा और केयरलेस होगा, यानी कि आप ये शो करेगा कि आपने किसी एफर्ट करके ये मैसेज नहीं कंपोज किया, वैसे ही बस आपने जो है वो रैंडमली मैसेज जो है वो बना दिए, तो जो कि आपका मकसद पूरा नहीं कर सकता। इसके अलावा कई सारी अप्रोचेज हैं उस मैसेज को कंपोज करने की या मैसेज को ऑर्गेनाइज करने की, उसमें से दो हैं। एक है डायरेक्ट अप्रोच, तो डायरेक्ट अप्रोच ज़्यादातर जो है वो बेहतर रहती है, जो कि यूएसए और जो यूरोपियन लोग हैं, बिजनेस लोग हैं, उनके लिए ये अप्रोच ज़्यादा वैलिड है। मगर जो इसके अलावा दुनिया में लोग हैं जैसे ये साउथ अमेरिका के, मिडल ईस्ट के, एशियन कंट्री में, तो ये ज़्यादातर एक और अप्रोच है जिसको हम इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, ये अप्लाई यूज किया जाती है। अब ये अप्रोचेस हैं क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच है क्या, वो हम देखते हैं। उसमें से सबसे पहले हमें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या है। ये प्लान तो सबसे पहला होता है कि सिंपली जो सेंडर की वो चॉइस है, यानी कि सेंडर द चॉइस ऑफ द सेंडर टू प्रिपेयर ए मैसेज इन पर्टिकुलर मैनर, कि वो जो सेंडर है उसने किस तरीके से एक मैसेज जो है वो चूज करना है कि जी उसको मैसेज कैसे कंपोज करें, ये उसके चॉइस है जो कि सेंडर है। क्योंकि मैसेज कंपोज ही वो कर रहा है। तो अब मैसेज में दो अप्रोचेज हैं, एक है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच जब आप समझ रहे हो कि आपका ऑडियंस रिसेप्टिव है, यानी कि आपका ऑडियंस जो है आपका मैसेज रिसीव करेगा, उसको
इग्नोर नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, तो फिर आप डायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपकी मैसेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ सकती है, लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं अपनाते, फिर आप इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं। तो उसमें से ये 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल मेन प्लान है, उनमें से डायरेक्ट रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं, या ये जो डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। इसके अलावा गुड न्यूज़, क्या आप अच्छी खबर की न्यूज़ दे के आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, तो ये भी डिडक्टिव या डायरेक्ट अप्रोच है। इसके अलावा बैड न्यूज़, अब बैड न्यूज़ बतानी किसी को आसान नहीं होती, तो बैड न्यूज़ थोड़ा सा इनडायरेक्ट बतानी पड़ती है, कि बातों बातों में आप उसको बताते हैं, मगर इनडायरेक्टली नहीं बताते, तो उसको उसके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस आ सकती है, क्रिटिसाइज हो सकते हैं, लोग आपको गालियाँ निकाल सकते हैं, तो आपको ये मैसेज थोड़ा सा इनडायरेक्टली देना पड़ता है, जिसको इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। ये इसके अलावा आपने कन्विंस करना है, परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान है, तो ये भी इंडक्टिव अप्रोच है या इनडायरेक्ट अप्रोच है। मतलब कि आपने किसी को कन्विंस करना है, तो डायरेक्ट नहीं बताने कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं इसलिए आपको कन्विंस कर रहा हूँ, बल्कि आप उसको पहले उसका ज़ेम बनाते हैं, फिर आप जो है वो उसका जब ज़ेम बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो आपकी खरीद लेगा। तो ये 2 मेन प्लान है, उसमें से हम एक-एक को करके हम डिस्कस करते हैं। उसमें से डिडक्टिव या डायरेक्ट प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के डायरेक्ट रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है, जब आपका प्लान के अंदर मेन पर्पस ये होता है, यानी कि आपके मैसेज का मेन पर्पस ये होता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि किसी को कायल नहीं करना, कन्विंस नहीं करना, परसुएड नहीं करना, सिंपली आपने रिक्वेस्ट करनी है। तो जब रिक्वेस्ट करनी है, तो उसका जो प्लान वो इस तरीके से होगा, उसके अंदर मेन आइडिया होगा कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है, मेन स्टेटमेंट, और इसके अलावा आपका क्लेम क्या है, या आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, या किस रीज़न पे आप ये जो है रीज़न भी लिख सकते हैं कि आप क्यों ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा उसी की आप एक्सप्लेनेशन देंगे, जो आपने मेन आइडिया दिया उसी से रिलेटेड आप जितनी भी ज़रूरी और डिज़ायरेबल डिटेल्स या डेटा है, वो भी आप प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मनी जा सके। इसके अलावा जो है नंबर्ड क्वेश्चन आप लिखेंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन बताएंगे। इसके अलावा ईजी रीडिंग डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे, ताकि वो आसानी से रिक्वेस्ट समझी जा सके, ये ना हो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में आप बताएं, ताकि उसको समझ ही ना सके। इसके अलावा कॉर्टियस क्लोज, उसका एक जो है प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। प्रॉपर क्लोजिंग क्या होगी कि आप क्लियर स्टेटमेंट देंगे, क्लियर स्टेटमेंट के अंदर आपके बताएंगे कि आपने ये एक्शन कौन सा लेना है, इजी एक्शन हो, ये ना हो कि अगले कभी आप मुश्किल काम बता दें वो करे ही ना। और दूसरा ये कि आपने एक्शन लेना कैसे है, फिर इसके अलावा जो है वो आपने उसको एट द एंड अप्रिशिएट करते हैं या गुड विल भी अपनी देते हैं, ताकि जो है आप उसका एक पॉजिटिव इमेज जाए आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने ये देखना होता है कि दूसरी जो अप्रोच है हमारी डायरेक्ट अप्रोच जो है वो, कि मैंने आपको बता दिया कि ये इसके अंदर प्लान होगा। हमारी नेक्स्ट दूसरी अप्रोच जो है वो इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच हम इसे कहते हैं। ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या है कि उसके अंदर जो है आप डायरेक्ट अप्रोच में, सॉरी ये एक दूसरी अप्रोच या दूसरा प्लान बनाना शुरू हो गया, कि वो है गुड न्यूज़ प्लान। गुड न्यूज़ प्लान का मकसद ये है कि आपके मैसेज का मेन मकसद जो होता है कि ग्रांट रिक्वेस्ट, कि आपने किसी से रिक्वेस्ट की थी, उसका आप पॉजिटिव जवाब देते हैं कि जी आपने सैलरी इंक्रीज का कहा था, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, आपने कोई फेवरेबल इंफॉर्मेशन बताते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ खुश हो जाएं, एम्प्लॉयज़ के मतलब जो है उनके मतलब हो, उनके फ़ायदे के लिए हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप बताएंगे, तो डेफिनेटली आपको मैसेज में। इसके अलावा अगर फ़ायदा नहीं भी है, तो कम से कम न्यूट्रल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनके अल्टीमेटली जो है वो रिसीवर को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, या आप रूटीन की जो इन्फॉर्मेशन डेली आप एक दूसरे के साथ, एक ऑफिस के अंदर जो लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक बैंक दूसरे के साथ, एक अदारा दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या कंपनीज के दरमियान जो इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं, तो वो ये प्लान किया। उसमें भी बेस्ट न्यूज़ या मेन आइडिया आपका मेन होता है। ठीक है, और इसके बाद में उसके अंदर जितना भी ज़रूरी और डिज़ायरेबल डिटेल और डेटा दिया जाता है, रीसेल मटेरियल बताया जाता है, एजुकेशनल मटेरियल बताया जाता है, सेल प्रमोशनल मटेरियल्स के मतलब बताया जाता है, और इसके अलावा जो है एट द एंड जो है वो आप अप्रिशिएट करते हैं उसको जो है। इसके अलावा आप क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन देते हैं कि आपने क्या करना है। इसके बाद हैं आप फर्दर जो हैं वो ऑफर करते हैं फॉर हेल्प के लिए।
और बेनिफिट्स के मतलब बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो जो अगली अप्रोच जो है वो हमारी है जी दूसरी, इनडायरेक्ट या इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच के अंदर जो है वो आप बैड न्यूज़ प्लान है कि आपके पास कोई ऐसी बात है कि अगर आप डायरेक्ट बताते हैं तो उससे जो है वो एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा जो रीडर के मतलब, या वो नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे या वो क्रिटिसाइज करेंगे। तो फिर जो है वो आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले उसमें बफर यूज़ करते हैं। बफर क्या, प्लीजेंट या न्यूट्रल स्टेटमेंट देते हैं कि रीडर ओरिएंटेड, यानी कि उसके मकसद की, उसके फ़ायदे की कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उसकी अच्छी स्टेटमेंट देते हैं जिससे वो खुश हो जाए, जो है रिसीवर जो है वो नाराज़ ना हो, ठीक है। और वो जो है वो आप सबसे पहले इससे रिलेटेड आप एक नेसेसरी डाटा भी देंगे, और ऐसा डाटा देंगे कि वो टैक्टफुली यूज़ किया हो, ऐसा ना हो कि नेगेटिवली उसको गुस्सा दिला दे, परेशान कर दे, या वो आगे से गालियाँ निकालना शुरू कर दे। आप टैक्टफुली बताएंगे कि ये देखें जी कि मतलब 4,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से ये देखें लोगों के 90% नंबर आए हैं, 10 लोगों के आपके जो हैं वो 30% नंबर आए हैं। आप देखें आपकी जॉब तो नहीं बनती ना, क्योंकि ये देखें 90% वाला पहले डिजर्व करते हैं। तो वो जब आप डेटा देंगे तो वो कन्विंस हो जाएगा, मगर वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप पर्टिनेंट, फेवरेबल या अनफेवरेबल एक्ट के मतलब दें कि फ़ायदेमंद के अगर ज़्यादा नंबर होने के ये फ़ायदे हैं, कम नंबर होने के ये फ़ायदे हैं, या आप रीडर के बेनिफिट्स की रीज़न बताएं कि अगर आप नेक्स्ट टाइम मेहनत करें तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। और फिर आप जो है अपना डिसीजन जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में बताते हैं। ये नहीं कह देते कि आप तो हम नौकरी पे नहीं रख रहे। आप सिंपली जो है कोई थोड़े से बीच में एम्प्लॉयड या इनडायरेक्टली बताते हैं कि जो हमारे पास फॉले बहुत सारे एम्प्लॉय मौजूद हैं और ऑलरेडी उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो शायद हम आपको अकोमोडेट ना कर सकें। मगर आप डायरेक्ट बता दें कि हम आपको नहीं रखना चाहते, तो वो उसका ज़्यादा जो है वो बैड रिस्पॉन्स होगा एज़ कम्पेयर टू इस एम्प्लॉयड या एक्सप्रेस डिसीजन का, ठीक है। इसके अलावा आप पॉजिटिवली और फ्रेंडली जो है वो उस मैसेज को, चाहे आप ना भी कर रहे हैं ना किसी को, आप इनकार भी कर रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिवली या जो है वो फ्रेंडली वे में बताते हैं कि आप अप्रिशिएट करते हैं उसकी एफर्ट्स को, उसकी कोशिशों को, उसने कोशिश तो की ना। और इसके अलावा जो है आप उसे फ्यूचर के लिए इनवाइट करते हैं कि आप फ्यूचर में आप ये हमें दोबारा सीवी दे सकते हैं, हम आपको शायद जॉब पे रख लें, ठीक है। इसके अलावा आप इजी वे आप एक्शन बताते हैं कि आपने करना क्या है, आप दोबारा तैयारी करें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से हमारी पोस्ट आएंगी, आप वहाँ पे अप्लाई करें तो आपकी जॉब हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर आप उनको ये भी बताते हैं कि आप अगर आपको मज़ीद कोई हमसे हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बेनिफिट्स बता सकते हैं, ठीक है। या आप कहें कि जब भी आप हमसे रब्ता करना चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। तो आप उसको ये बताएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सिर्फ आपके पास अभी कोई सीट नहीं है जिसको आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। मगर ये नहीं है कि आगे उसे डायरेक्ट इनकार कर दें और आगे से उसे कहें जी कि हमने आपको नहीं रखना, आप एक अच्छे इंसान नहीं है, फलाना फलाना। आप अगर इस तरह की नेगेटिव बातें करेंगे, आपका क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव होगी, तो डेफिनेटली आगे से गालियाँ ही निकालेगा जो रिसीवर है। इसलिए आपने ये चीज़ें जो प्लान यूज़ करना कि तो बैड न्यूज़ है। इसके अलावा इंडक्टिव रिव्यूज़ में एक और जो अगला हमारा चौथा प्लान जो है वो है जी परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि जी आपकी जो कोई आप जो हैं डिफ़िकल्ट किस्म का प्लान है, यानी कि सिंपल आप कह लें कि कोई आप किसी को करना चाहते हैं, आप कन्विंस करना चाहते हैं, किसी को आप कोई परsuade करना चाहते हैं किसी खास काम के लिए, तो आपने जो है, मगर ये है कि वो उसका रिएक्शन मुश्किल है कि वो आगे शायद तक रिस्पॉन्स दे या ना दे, तो फिर आप ये प्लान यूज़ करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले कुछ चंद एक चीज़ें कि आप अटेंशन जो है रीडर की बेनिफिट्स सबसे पहले रीडर को बताएं कि अगर ये आप काम करेंगे तो हमें ये फ़ायदे आपको होंगे। रीडर के इंटरेस्ट की बातें करें, यानी कि आप ऐसी स्पीच या ऐसा मैसेज करेंगे जिसमें रीडर का इंटरेस्ट हो। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो आपका मैसेज पढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपके मैसेज के मतलब वो देखेगा भी नहीं, एज इट इज़ डिलीट कर देगा या इग्नोर कर देगा। दूसरा ये कि डिस्क्रिप्ट डिटेल एंड डेटा, इसमें आप डिटेल से बताएं उसके फ़ायदे की बातें, ठीक है। उससे मतलब डेटा बताएं, फ्यूचर का या पास्ट का डेटा वो बताएं। इसके अलावा आप ऐसा मैसेज कंपोज करें जो कि उसकी साइकोलॉजी पे पॉजिटिव इफेक्ट रखे, यानी कि उसके लिए अपीलिंग हो, कि वो उसकी तवज्जो को कैच करे। इसके अलावा आप रीडर्स के बेनिफिट्स के मतलब बात करें,
ठीक है। इसके अलावा जो है आप स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट हो, उसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है कि जी हमें ये करना चाहते हैं तो हमें आपकी इस तरह की हेल्प ज़रूरत है, और उसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डेटा भी होना चाहिए। अगर सपोर्टिंग डेटा होगा तो डेफिनेटली जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने की वो कोशिश करेगा। इसके अलावा क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्शन बताएं, सीधा बताएं कि आपने क्या करना है और हमने क्या करना है। ईजी एक्शन हो और वो डिज़ायरेबल हो, ऐसा एक्शन हो। और इसके अलावा स्पेशल इंड्यूसमेंट हो, इंड्यूसमेंट मतलब उसको कन्विंस करने, आपने उसका ज़हन बनाना है कि वो खुद बहुत उसकी तरफ आ जाए, काम करने की तरफ। मगर उसमें आप अपने रीडर के आप बेनिफिट्स और उसकी गुड विल के मतलब बताते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है, ठीक है, या उसको उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और चीज़ें होती हैं जब आप एक इफेक्टिव मैसेज कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी बिगिनिंग और एंडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। बिगिनिंग क्यों होती है? क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि आपकी पहली बात ही उसका बड़ा इम्प्रेशन होता है। और इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि वी रिमेंबर बेस्ट बट वी रीड लास्ट, हम सबसे ज़्यादा वो याद रखते हैं जो हमने सबसे आखिर में बात सुनी है। मोस्टली हमें जो तकरीर में शुरू में बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, मगर जो एंड पे बातें कंक्लूड हुई होती हैं, समराइज हुई होती हैं, वो हमें याद रह जाती हैं। आप देखें ना, कई सारे आप चैप्टर पढ़ते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, तो सबसे एंड वाली लाइन में आप रह जाता है कि आपने करना क्या है, वो बातें आपको याद रहती हैं। तो इसलिए जो है जब भी आपको पॉसिबल हो, आपका मेन आइडिया जो है, आपने जो मेन आइडिया है वो आपने बिगिनिंग में, यानी कि आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसका आपका जो मेन आइडिया उस मैसेज के स्टार्ट में ही हो, कि आप स्टार्ट में ही बता दें कि आपका जो मेन आइडिया ये है। इसके अलावा जो है या आप उसकी एंडिंग में भी बता सकते हैं, वही उसी को दोबारा समराइज कर सकते हैं मेन आइडिया को। तो ये एक अच्छी एडवाइस है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, पूरी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये उसमें भी यही जो है वो यूज़ होगा। इसके अलावा जो है ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें से सबसे पहले जो है आपका जो ओपनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग जो है आपके मैसेज की इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि रीडर पढ़ता ही चला जाए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ओपनिंग नहीं है, तो आप उधर ही एक लाइन पढ़ के रीडर छोड़ देता है आपका मैसेज। अगर आपका मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है शुरू से ही, तो मैसेज जो है वो रीडर उसको फिर एंड तक पढ़ता है, ठीक है। और अदरवाइज अगर मैसेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर उसको वो मैसेज को एक तरफ रख देगा या बिल्कुल उसे डिस्कार्ड ही कर देगा। ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग चुननी है, और ऐसी ओपनिंग हो जो कि आपके मैसेज के लिए भी अप्रोप्रिएट हो, आपके पर्पस के लिए भी और रीडर के लिए भी। तो उससे पहले सबसे पहले जो है आपने जो मेन आइडिया जो है या गुड न्यूज़ है वो आपने फर्स्ट रखनी है, या फर्स्ट रिक्वेस्ट के तौर पे आपने यूज़ करनी है, और आगे न्यूट्रल है। और इसके अलावा गुड न्यूज़ मैसेज हो सकते हैं। इसके अलावा आपने बफर फर्स्ट फॉर ओल्ड या बैड न्यूज़ मैसेज, अगर कोई बुरी खबर है तो आपने वो शुरू में ही आप उसे जो है वो आपने नहीं बता देनी। अगर शुरू में ही बता देंगे तो वो शायद आगे आपकी बात ही ना सुने। अगर अच्छी न्यूज़ है तो वो आप स्टार्ट में बता सकते हैं, कोशिश करें कि उसे आगे चल के बैड न्यूज़ को बताएंगे। इसके अलावा जो है आपने अटेंशन गेटिंग जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करनी है, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिससे उसकी अटेंशन जो है वो गेन करें, आप अटेंशन अचीव कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो क्लोजिंग की जो है ओपनिंग पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, ये उसके मतलब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आपकी ओपनिंग पैराग्राफ कैसा होगा। तो आपको ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो कॉन्सेंट्रेट, कर्टियस और कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। उसमें सिंपल ये कि रीडर जो है वो कह लें कि अब्जॉर्ब हो जाए आपके मैसेज में। अगर आपका ओपनिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर रीडर जो है वो एंड तक मैसेज पढ़ता भी है, सुनता भी है और कोशिश करता है कि उसको पहले। अगर उसे पहली लाइन ही अच्छी नहीं लगती, पैराग्राफ ही अच्छा नहीं लगता, तो डेफिनेटली वो फिर जो आगे तक नहीं जाता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा जो पहला पैराग्राफ हो बिल्कुल शॉर्ट हो, ठीक है, उसके अंदर मेन आइडिया बताया गया हो, ठीक है, और अटेंशन सीकिंग हो, और इसके अलावा जो है वो पॉजिटिव हो। बैड न्यूज़ भी बतानी है ना, तो शुरू में आप बात जब स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छे तरीके से बात स्टार्ट करते हैं। यही नहीं होता कि बैड न्यूज़ बताने के लिए पहले ही बात ही नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ होनी चाहिए, और रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। उस पैराग्राफ में आप 3 लाइनें बार बार रिपीट कर दें तो वो अच्छा पैराग्राफ नहीं है।
इसके अंदर जो है दूसरी आपने चीज़ जो उसकी कंप्लीटनेस के हिसाब से देखनी है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट हो, और डेट ऑफ लेटर जो है वो भी उसके साथ जिसको आपने प्रॉपरली आंसर किया हुआ हो। दूसरी चीज़ है जो क्लोजिंग पैराग्राफ जो है वो किसी भी रीडर को मोटिवेट करने के लिए होता है। जो आपने उसमें रिक्वेस्ट किया उसको एक प्रॉपरली मोटिवेट करने के लिए जो है वो मोटिवेट हो, जो रिक्वेस्ट किया उसके मुताबिक जो है वो पूरा करे, और वो एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और पोलाइट जो है वो क्लोजिंग होनी चाहिए जो है। इसके अलावा जो है आपने फोकस जो है वो आपके डिजायर्ड एक्शन पे हो, यानी कि जब क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर क्या आपने उससे करवाना क्या है, या आप क्या चाहते हैं कि आपका एक्शन क्या होना चाहिए उसके मतलब बताएं। और इसके अलावा जो है वो रीडर के मतलब गुडविल जो है वो क्रिएट करना है आपने, क्रिएट जो है गुडविल के मतलब आपने क्रिएट करनी है आपके एट द एंड जो है। तो ये एक क्लोजिंग पैराग्राफ के मतलब जो है वो कुछ चीज़ें जो आपने करनी है, या उसके अंदर कई सारी चीज़ें, उसमें से सबसे पहले जो है जो आप एक्शन है उसके क्लियर होने के लिए या कंप्लीटनेस होने के लिए उसमें 5 W और H का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, वो W क्या है, उसमें व्हाट एंड हु, यानी कि आपने क्या, ये व्हाट क्या शो करता है कि आपने क्या करना है, क्लियरली बताते हैं। ठीक है, और ये किसने करना है, ये एक एक्शन है, करना क्या है, व्हाट, और हु के कौन करेगा, और दूसरा हो एंड वेयर, ये भी मैसेज को मजीद क्लियर कर देती हैं कि कैसे होगा और कहाँ होगा। ये हमने एक काम करना है, एक बिजनेस करना है, तो वो उसको कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक जो है सपोर्टिंग है। इसके अलावा जो है वैन, कि ये करना कब है, डेट, स्पेसिफिक डेट है, स्पेसिफिक ईयर है, स्पेसिफिक मंथ है। इसके अलावा वाई, कि इससे रीडर को बेनिफिट क्या होगा, यानी कि आप ये जो करने जा रहे हैं एक्शन, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर पॉसिबल उससे कोई बेनिफिट मिलना है तो। इसके अलावा एंड जो है वो आपका एक मजबूत, जरूरतमंदाना, कॉर्टियस स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि आपने एक तो इसके अंदर अगर कोई इंक्लूड एनी अपॉलजीज एंड नेगेटिव बिफोर द लास्ट पैराग्राफ, अगर आपकी कोई नेगेटिव बात है तो आपने कोई अपॉलजीज करनी है, कोई नेगेटिव कमेंट बताना है, तो वो क्लोजिंग से पहले बता दें, क्लोजिंग में ये नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, या बिल्कुल इंट्रोडक्शन में भी नहीं बतानी। और दूसरा ये है कि आपने आपका जो मैसेज है वो एंडिंग है वो एक फ्रेंडली होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है जो रीडर है उसके लिए जो है अप्रिसिएशन भी शो करें। ठीक है, और इसके अलावा आप उसमें कोई पर्सनल है नोट भी ऐड कर सकते हैं, जो पर्सनल बात है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने इस क्लोजिंग पैराग्राफ में इन चीज़ों से बचना है, उसको पैराग्राफ को कंसाइज और करेक्ट रखने के लिए एक तो उसमें टाइटर एक्सप्रेशन नहीं बतानी, एक्सप्रेशन जो है कि आपका गलत किस्म का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने कमेंट डिस्कशन आप ट्रिवियल डिटेल की छोटी छोटी डिटेल्स नहीं बतानी जो कि गैर जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो बताएं। हर छोटी छोटी डिटेल, ब्रीक सी ट्रिवियल किस्म की गैर इम्पोर्टेंट डिटेल बताएं जो बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट और कंप्लीट हो। अगर शॉर्ट या कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा जो है आपने जब मैसेज कंपोज करने जो एंड है, तो आप सबसे पहले अब क्या करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई, मिड में क्या रखना है, इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, क्लोजिंग में क्या बताना है, तो अब आप मैसेज जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। वर्ड में है तो टाइप करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं ओरल मैसेज है तो आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपने स्ट्रक्चर बनाया है, प्लान किया है, आउटलाइन बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली आप बोलेंगे। ठीक है, और उसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपने अगर तो कोई लिखने वाली है तो वो पेपर पे पहले आउटलाइन बना लें। ठीक है, तो ये आप पेपर पे लिखेंगे, मतलब एप्लीकेशन लिखनी है तो एक एप्लीकेशन आप ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट के बाद अगला काम क्या होता है कि उसको रिवाइज करना। आपने एक दफ़ा जब लिख लिया, अब आप उसको चेक करते हैं, मैसेज को एवेलुएट करते हैं। क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं, उसको जज करते हैं कि आपका कंटेंट ठीक है, आपने उसकी ऑर्गेनाइजेशन सही की है, ठीक है, और उसका स्टाइल भी ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसमें चंद एक बातें हैं कि आप सबसे पहले आपने जब एक दफ़ा लिख लिया तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि जो इसके अंदर मकसद कॉम्प्लेक्स, मकसद पूरा करना था, क्या वो मकसद पूरा हो गया, इसको मैसेज को लिखने का, टाइप करने का वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ।
दूसरा, आपने क्या जो मोस्ट इफेक्टिव किस्म का ऑर्गेनाइजेशन प्लान यूज किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो फिर उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर किया है तो ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आपने वो एडिक्वेट मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस दिए, कोई सबूत दिए, कोई डेटा दिया है, कोई फिगर बताए हैं, कोई फैक्ट्स बताए हैं कि नहीं बताए। ठीक है, इसके अलावा आपकी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट है, कंसाइज है। तो ये तो नहीं कि आपने हर छोटी बड़ी बात बता दी। सिर्फ हमने छोटी छोटी बातें नहीं बतानी, हमने जो मेन बातें इंपॉर्टेंट बातें वही बतानी है। कॉन्सेंट्रेट है, समझने के काबिल है, कॉन्क्रीट है कि स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पैक्ट रखता है कि नहीं रखता है, और क्लियर है, कॉर्टियस है कि जरूरतमंदाना है या नहीं है, और करेक्ट है। ये ग्रामर के लिहाज से, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से वो करेक्ट है या नहीं है। और इसके अलावा आपने जो सेंटेंसेस यूज किए उसके अंदर कोई वैरायटी भी है या एक ही सेंटेंस आपने वो बार बार रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें आपने चेक करनी है। और इसके बाद जब आप एक दफ़ा ड्राफ्ट कर लेते हैं तो ये आपने क्वेश्चन जो हैं, जो अभी आपने हमने बोले हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे। इनके क्वेश्चन हैं वो आपको दोबारा पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। जो नहीं है तो वो चीज़ें बीच में आपने डालनी है, जो हैं, जो एक्स्ट्रा डाल गए उनको बाहर निकालना है। ठीक है, तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग होता है तो उसको दोबारा से हम रीड आउट करते हैं। और एडिटिंग क्या होता है कि उसमें हमने कुछ चीज़ें चेंज करनी है, कुछ बदलानी है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक को बाहर निकालना है, ग्रामर की, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की, वर्ड चॉइस का मसला है तो उस मसले को आप ठीक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर वो पर्सन चेक करते हैं कि किस लैंग्वेज में किस में लिखा है, क्या पास्ट टेंस में लिखा है, फ्यूचर में, परफेक्ट में, तो आप ये चीज़ें जो है वो क्लियर आउट करते हैं। तो ये जो है हमारे आज का ये जो लेक्चर है, इसमें जो है ये सारा है कि जो आपने इफेक्टिव बिजनेस मैसेज कैसे प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है, या आप इसके मतलब हैं, इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भेज